नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वोटर लिस्ट हियरिंग के बारे में। इसे एसआईआर हियरिंग भी कहते हैं। अगर कभी इसका नोटिस आ जाए तो क्या करना है? चलिए आज इसकी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसे ही ऐसा कोई नोटिस मिलता है, थोड़ी चिंता तो होती है, पर सच कहूं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता हो कि आगे के स्टेप्स क्या हैं, तो ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि अधिकारी इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि आप सुनवाई में खुद मौजूद हों। आपकी फिजिकल प्रेजेंस से ही वो आपकी पहचान को वेरीफाई करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हर किसी को जाना ही पड़ता है? जी नहीं। इस नियम में कुछ खास छूट भी दी गई हैं। चलिए देखते हैं कि ये छूट किसे और क्यों मिलती है। सबसे पहली कैटेगरी है 85 साल या उससे ज्यादा उम्र के हमारे सीनियर सिटीजन्स की। इनके लिए तो नियम आप समझिए बिल्कुल ही अलग हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत दी गई है। नियम एकदम साफ है। अधिकारियों को उनके घर आना होगा, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई अधिकारी उन्हें सेंटर पे बुलाता है तो ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। और यही सहूलियत हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी है। अगर वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं तो अधिकारी उनके घर पर आकर सुनवाई करेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए। सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। एक केस में एक नई माँ को भी छूट मिल गई थी जब उनके परिवार ने हॉस्पिटल के बिल्स दिखाए। तो जायज वजह होने पर बात बन सकती है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में होता है। डॉक्यूमेंट्स, कौन से कागजात चाहिए? इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। कई लोगों को लगता है कि बर्थ सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं है। हाँ, और ये बात बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। कई लोग सोचते हैं कि बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी ले गए तो काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये काफी नहीं है। चुनाव आयोग की एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट तो पेश करना ही होगा। अच्छा, एक और सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, फिर भी नोटिस आ गया। ऐसा क्यों? कई बार ये किसी टेक्निकल गलती, मतलब सिस्टम की गड़बड़ी से भी हो जाता है। ये तब होता है जब पुराने रिकॉर्ड्स को नए डिजिटल सिस्टम में ठीक से नहीं जोड़ा जाता। मतलब आपका नाम हो सकता है 2002 की लिस्ट में हो, लेकिन नए सिस्टम में वो लिंक नहीं हुआ और आपको गलती से नोटिस आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका भी एक बहुत ही सीधा साधा हल है, और इसके लिए आपको कोई और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। और एक और कमाल की बात सुनिए। अगर उस पुरानी लिस्ट वाले पेज पर आपका नाम नहीं भी है, लेकिन आपके माता पिता या दादा दादी का नाम है, तो भी काम चल जाएगा। वो प्रिंट आउट भी एक वैलिड प्रूफ माना जाएगा। चलिए तो फटाफट से एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। जो भी जरूरी बातें हमने अब तक जानी हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये है वो मेन पॉइंट्स। अगर ये बातें ध्यान में रहें तो कोई भी इस हियरिंग प्रोसेस को बिना किसी परेशानी के आराम से पूरा कर सकता है। तो अंत में एक सवाल जरूर उठता है। ये नियम बनाए तो गए हैं ताकि सब कुछ सही सही हो, लेकिन कहीं न कहीं सबूत देने का सारा भार आम नागरिक पर ही आ जाता है। खैर, ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।